मैंने पहले वीडियो में पार्ट 1 ग्लोब के बारे में समझाया था। आज मैं पार्ट 2 पृथ्वी के बारे में छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ। पृथ्वी एक ग्रह है, हम सब इसी ग्रह पर रहते हैं। ब्रह्मांड में अनेक ग्रह हैं, जैसे सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण तथा वरुण। यद्यपि ब्रह्मांड में अनेक ग्रह हैं, परंतु पृथ्वी ही एक ऐसा अनोखा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। कहाँ जीवन संभव है? पृथ्वी पर। अन्य ग्रहों पर जल तथा ऑक्सीजन नहीं है। पृथ्वी पर जल तथा ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है, इसलिए पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। पृथ्वी का लगभग 70 से 75% भाग जल से घिरा है। कितने से घिरा है? जल से घिरा है। पृथ्वी पर अत्यधिक जल होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर दो बड़े भाग हैं, जल और थल। कौन कौन से हैं बड़े भाग? जल और थल। पृथ्वी के लगभग 3 भाग में जल है और 1 भाग में थल है। जल के बड़े भाग को महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? महासागर। थल के बड़े भाग को महाद्वीप कहते हैं। सारी पृथ्वी वायु से घिरी है, इसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, परिभ्रमण और परिक्रमण। परिभ्रमण, पृथ्वी एक जगह स्थिर नहीं है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर समान गति से घूमती रहती है। दूसरी हेडिंग, परिक्रमण। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह चक्कर 365 दिन अर्थात 1 वर्ष में पूरा करती है। कितने वर्ष में पूरा करती है? 1 वर्ष में। यह परिक्रमण कहलाता है। दिन रात कैसे होते हैं? तो इसका आंसर सीधा होगा, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। इसी तरह हमने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप एक्सरसाइज पढ़ेंगे, उन क्वेश्चनों को देखेंगे और लिखेंगे। उस ग्रह का नाम लिखो जिस पर जीवन संभव है। कहाँ जीवन संभव है? अभी हमने आपको पढ़ाया था पृथ्वी पर, तो इसका आंसर होगा पृथ्वी पर। पृथ्वी की गतियाँ कितनी होती हैं? तो अभी हमने आपको पढ़ाया है, 2 गतियाँ होती हैं, परिभ्रमण और परिक्रमण। दिन और रात कैसे होते हैं? तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन रात होते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में पूरा कर लेती है? तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा 365 दिन। ये लिखा है मैंने एक्सरसाइज में, 365 दिन। ये लिखा है 365, मतलब 1 बरस। थैंक यू वेरी मच।